हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति पर। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह से जुड़ी हुई व्रत कथा के बारे में कि तुलसी का जो विवाह होता है वो कब से आरंभ हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी विवाह के महत्व के बारे में। तुलसी विवाह का दिन सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और भारत में यह हिंदू शादियों के मौसम की शुरुआत के रूप में माना जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह करने का भी प्रावधान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों अर्थात चतुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। देव उठानी एकादशी या तुलसी विवाह से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह को आयोजित करना अत्यंत शुभ एवं मंगलदायक सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी हुई कथा के बारे में कि तुलसी विवाह का आरंभ कब से हुआ। तो चलिए अब हम तुलसी विवाह की कथा शुरू करते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। जालंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। जालंधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का रूप रखकर माता पार्वती के पास पहुंचा, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने क्रोधित होकर सारी कहानी विष्णु भगवान को सुनाई, परंतु जालंधर को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रत स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़ रख दिया। यह जैसा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसने अपने पति को इस अवस्था में देखा, जिससे वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया और मारा गया। इस बात का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। सभी देवी देवताओं की विनती सुनकर उसने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा
उसे इसलोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तो ये थी तुलसी विवाह से जुड़ी हुई व्रत कथा, जिसकी मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। अगर आप तुलसी विवाह का मुहूर्त, उसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।